ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। यमलोक के मार्ग में पापियों के कष्ट तथा पुण्यात्माओं के सुख का वर्णन एवं कल्पांतर में भी कर्मों के भोग का प्रतिपादन। श्री जनक जी बोले, ब्राह्मण सुनिए, मैं अत्यंत दुर्गम यमलोक के मार्ग का वर्णन करता हूँ। वह पुण्य आत्माओं के लिए सुखद और पापियों के लिए भयदायक है। मुनिवर प्राचीन ज्ञानी पुरुषों ने यमलोक मार्ग का विस्तार 86,000 योजन बताए हैं। जो मनुष्य यहाँ दान करने वाले होते हैं, वे उस मार्ग में सुख से जाते हैं, और जो धर्म से हीन है, वे अत्यंत पीड़ित होकर बड़े दुख से यात्रा करते हैं। पापी मनुष्य उस मार्ग पर दीन भाव से जोर जोर से रोते चिल्लाते जाते हैं। वे अत्यंत भयभीत और नंगे होते हैं। उनके कंठ, ओठ और तालू सूख जाते हैं। यमराज के दूत चाबुक आदि से तथा अनेक प्रकार के आयुधों से उन पर आघात करते रहते हैं, और वे इधर उधर भागते हुए बड़े कष्ट से उस पथ पर चल पाते हैं। वहाँ कहीं कीचड़ है, कहीं जलती हुई आग है, कहीं तपाई हुई बालू बीसी है, कहीं तीखी धार वाली शिलाएं हैं, कहीं कांटेदार वृक्ष हैं, और कहीं ऐसे पहाड़ हैं जिनकी शिलाओं पर चढ़ना अत्यंत दुखदायक होता है। कहीं कांटों की बहुत बड़ी बाढ़ें लगी हुई हैं, कहीं कंटरा में प्रवेश करना पड़ता है। उस मार्ग में कहीं कंकड़ हैं, कहीं ढेले हैं, और कहीं सुई के समान कांटे बिछे हैं, तथा कहीं बाघ गरजते रहते हैं। नारद जी इस प्रकार पापी मनुष्य भांति के कलेश उठाते हुए यात्रा करते हैं। कोई पास में बंधे होते हैं, कोई अंकुशों से खींचे जाते हैं, और किन्हीं की पीठ पर अस्त्र-शस्त्रों की मार पड़ती रहती है। इस दुर्दशा के साथ पापी उस मार्ग पर जाते हैं। किन्हीं की नाक छेद कर उसमें नकेल डाल दी जाती हैं, और उसी को पकड़कर खींचा जाता है। कोई आंटों से बंधे रहते हैं, और कुछ पापी अपने शीशन के अग्रभाग से लोहे का भारी भार ढोते हुए यात्रा करते हैं। कोई नासिका के अग्रभाग द्वारा लोहे का 2 बार ढोते हैं, और कोई पापी दोनों कानों से दो लौ बार वहन करते हुए उस मार्ग पर चलते हैं। कोई अत्यंत उच्चवास लेते हैं, और किन्हीं की आंखें ढक दी जाती हैं। उस मार्ग में कहीं विश्राम के लिए छाया और पीने के लिए जल तक नहीं है। अतः पापी लोग जान कर या अनजान में किए हुए अपने पाप कर्मों के लिए शोक करते हुए अत्यंत दुख से यात्रा करते हैं। नारद जी जो उत्तम बुद्धि वाले मानव, धर्मनिष्ठ और दानशील होते हैं, वे अत्यंत सुखी होकर धर्मराज के लोक की यात्रा करते हैं। मुनिश्रेष्ठ अन्न देने वाले स्वादिष्ट अन्न का भोजन करते हुए जाते हैं। जिन्होंने जल दान किया है, वे भी अत्यंत सुखी होकर उत्तम दूध पीते हुए यात्रा करते हैं। मट्टा और दही दान करने वाले तट संबंधी भोग, मट्टा और दही दान करने वाले तट संबंधी भोग प्राप्त करते हैं। देवश्रेष्ठ घृत, मधु और दूध का दान करने वाले पुरुष सुधापान करते हुए धर्म मंदिरों को जाते हैं। साग देने वाला खीर खाता है, और दीप देने वाला संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाता है। मुनिवर वस्त्र दान करने वाला पुरुष दिव्य वस्त्रों से विभूषित होकर यात्रा करता है। जिसने आभूषण दान किया है, वह उस मार्ग पर देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनता हुआ जाता है। गोदान के पुण्य से मनुष्य सब प्रकार के सुख भोग से संपन्न होकर जाता है। देवश्रेष्ठ घोड़े, हाथी तथा रथ की सवारी का दान करने वाला पुरुष संपूर्ण भोगों से युक्त विमान द्वारा धर्मराज के मंदिर को जाता है। जिस श्रेष्ठ पुरुष ने माता पिता की सेवा शुश्रूषा की है, वह देवताओं से पूजित हो प्रशंसित होकर धर्मराज के घर जाता है। जो यतियों व्रतधारियों तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सेवा करता है, वह बड़े सुख से धर्मलोक को जाता है। जो संपूर्ण भूतों के प्रति दया भाव रखता है, वह द्विज देवताओं से पूजित हो सर्वभोग समन्वित विमान द्वारा यात्रा करता है। जो विद्यादान में तत्पर रहता है, वह ब्रह्मा जी से पूजित होता हुआ जाता है। पुराण पाठ करने वाला पुरुष मुनिवरों द्वारा अपनी स्तुति सुनता हुआ यात्रा करता है। इस प्रकार धर्म परायण पुरुष सुखपूर्वक धर्मराज के निवास स्थान को जाते हैं। उस समय धर्मराज 4 भुजाओं से युक्त हो सूर्य, शंख, चक्र, गदा और खड्ग धारण करके बड़े स्नेह से मित्र की भांति उस पुण्यात्मा पुरुष की पूजा करते हैं, और इस प्रकार कहते हैं, हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ पुण्यात्मा
पूछो। जो मानव जन्म पाकर पुण्य नहीं करता वही पापियों में बड़ा है, और वह आत्मघात करता है। जो अनित्य मानव जन्म पाकर उसके द्वारा नित्य वस्तु धर्म का साधन नहीं करता वह घोर नरक में जाता है। उससे बढ़कर वह जड़ और कौन होगा। यह शरीर यातना रूप दुख रूप है और मल आदि के द्वारा अपवित्र है। जो इस पर इसकी स्थिरता पर विश्वास करता है उसे आत्मघाती समझना चाहिए। सब भूतों में प्राणधारी श्रेष्ठ हैं। उनमें भी जो पशु पक्षी आदि बुद्धि से जीवन निर्वाह करते हैं वे श्रेष्ठ है। उनसे भी मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्यों में ब्राह्मण, ब्राह्मणों में विद्वान और विद्वानों में अंचल बुद्धि वाले पुरुष श्रेष्ठ है। अंचल बुद्धि वाले में पुरुषों में कर्तव्य का पालन करने वाले श्रेष्ठ हैं, और कर्तव्य पालनों में भी ब्रह्मवादी वेद का कथन करने वाले पुरुष श्रेष्ठ है। ब्रह्मवादियों में भी वह श्रेष्ठ कहा जाता है जो ममता आदि दोषों से रहित हो, जिसकी अपेक्षा भी उस पुरुष को श्रेष्ठ समझना चाहिए जो सदा भगवान के ध्यान में तत्पर रहता है। इसीलिए सर्वथा प्रयत्न करके सदाचार और ईश्वर की भक्ति रूप धर्म का संग्रह करना चाहिए। धर्मात्मा जीव सर्वत्र पूजित होता है, इसमें संशय नहीं है। आप लोग संपूर्ण भोगों से संपूर्ण पुण्य लोक में जाओ। यदि कोई पाप है तो पीछे यहीं आकर उसका फल भोगना। ऐसा कहकर यमराज उन पुण्य आत्माओं की पूजा करके उन्हें सदगति को पहुँचा देते हैं, और पापियों को बुलाकर उन्हें काल दंड से डराते हुए फटकारते हैं। उस समय उनकी आवाज़ प्रलय काल के मेघ के समान भयंकर होती हैं और उनके शरीर की कांटे कजलगिरी के समान जान पड़ती है। उनके अस्त्र शस्त्र बिजली की भांति चमकते हैं, जिनके कारण वे बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। उनके 32 भुजाएं हो जाती है। शरीर का विस्तार 3 योजन का होता है। उनकी लाल और भयंकर आंखें बावड़ी के समान जान पड़ती हैं। सब अद्भुत यमराज के समान भयंकर होकर गरजने लगते हैं। उन्हें देखकर पापी जीव थर कांपने लगते हैं और अपने कर्मों का विचार करके शोकग्रस्त हो जाते हैं। उस समय यम की आज्ञा से चित्रगुप्त उन सब पापियों से कहते हैं, अरे ओ दुराचारी पापात्माओं, आप सब लोग अभिमान से दूषित हो रहे हो। आप अविवेकियों ने काम क्रोध आदि से दूषित अहंकार युक्त शीश से किस लिए पाप का आसन किया है। पहले तो बड़े हर्ष में भरकर आप लोगों ने पाप किए हैं। आप उसी प्रकार नरक की यातनाएं भी भोगनी चाहिए। अपने कुटुंब मित्र और स्त्री के लिए जैसा पाप आपने किया है उसी के अनुसार कर्म बस आप यहाँ आप पहुँचे हो। अब अत्यंत दुखी क्यों हो रहे हो। आप ही सोचो जब पहले आपने पापाचार किया था उस समय यह भी क्यों नहीं विचार लिया कि यमराज इसका दंड अवश्य देंगे। कोई दैत्य हो या धनी मूर्ख हो या पंडित और कायर हो या वीर, यमराज सबके साथ सम्मान बर्ताव करने वाले हैं। चित्रगुप्त का यह वचन सुनकर वे पापी भयभीत हो अपने कर्मों के लिए शोक करते हुए चुपचाप खड़े रह जाते हैं। तब यमराज की आज्ञा का पालन करने वाले क्रोधी और भयंकर दूत इन पापियों को बलपूर्वक पकड़कर नरकों में फेंक देते हैं। वहाँ अपने पापों का फल भोगकर अंत में शेष पाप के फल स्वरूप भूतल पर आकर स्थावर आदि योनियों में जन्म लेते हैं। नारद जी ने कहा, भगवान मेरे मन में एक संदेह पैदा हो गया। आपने ही कहा है कि जो लोग ग्राम दान आदि पुण्य कर्म करते हैं उन्हें कोटि सहस्त्र कल्पों तक उनका मान भोग प्राप्त होता रहता है। दूसरी ओर यह भी आपने बताया है कि प्राकृतिक प्रलय में संपूर्ण लोगों का नाश हो जाता है, एकमात्र भगवान विष्णु ही शेष रह जाते हैं। अतः मुझे ये संशय हुआ है कि प्रलय काल तक जीव के पुण्य और पाप भोग की क्या समाप्ति नहीं होती। आप इस संदेह का निवारण करने योग्य हैं। श्री जनक जी बोले, महाप्रज्ञा भगवान नारायण अविनाशी अनंत परम प्रकाश स्वरूप और सनातन पुरुष है। वे विशुद्ध निर्गुण नित्य और माया मोह से रहित है। परमानंद स्वरूप श्री हरि निर्गुण होते हुए भी सगुण से प्रतीत होते हैं। ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि रूपों में व्यक्त होकर भेदभाव से दिखाई देते हैं। वही माया के सहयोग से संपूर्ण जगत का कार्य करते हैं। वे श्री हरि ब्रह्मा जी
ब्रह्माजी के रूप से षष्ठी और विष्णु रूप से जगत का पालन करते हैं और अंत में भगवान रुद्र के रूप से वही सबको अपना ग्रास बनाते हैं। यह निश्चित सत्य है। प्रलय काल व्यतीत होने पर भगवान जनार्दन ने शेष शैया से उठकर ब्रह्माजी के रूप से संपूर्ण शास्त्र विश्व की पूर्व कल्पों के अनुसार सृष्टि की है। विप्र पूर्व कल्पों में जो स्थावर जंगम जीव जहाँ स्थित थे नूतन कल्प में ब्रह्माजी उस संपूर्ण जगत की पूर्ववत सृष्टि कर देते हैं। अतः साधु शिरोमणि किए हुए पापों और पुण्यों का अक्षय फल अवश्य भोगना पड़ता है। प्रलय हो जाने पर जीव के जिन कर्मों का फल शेष रह जाता है दूसरे कल्प में नई सृष्टि होने पर वह जीव पुण्य अपने पुरातन कर्मों का भोग भोगता है। कोई भी कर्म 100 करोड़ कल्पों में भी बिना भोगे नष्ट नहीं होता। अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।